रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस ब्लॉग के अंदर दो तीन स्टोरीज हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। एक तो कल का दिन सुहेल अफरीदी साहब का जो कल स्ट्रीट मूवमेंट का दिन था खैबर के उन एरियाज़ के अंदर, स्ट्रीट मूवमेंट से और कल की एक्टिविटी से नतीजा क्या अखज़ होता है उसके ऊपर बात करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, इमरान खान साहब को लेकर। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि आज सुहेल अफरीदी साहब ने अडयाला जेल जाना है और अब से कुछ देर बाद जब ये वीडियो अपलोड होगी तो हम श्योर कि सुहेल अफरीदी साहब रास्ते पे होंगे अडयाला जेल के। और आज ही इसी ब्लॉग के अंदर 28वीं यानी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंपॉर्टेंस के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद कल की जो एक्टिविटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत सारी उसके ऊपर चमगोइयां हो रही जब ये स्टेटमेंट आई शफी जान साहब की जानिब से, सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से कि वो 20 लाख नौजवान लेकर इस दफ़ा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे या धरना देंगे या प्रोटेस्ट करेंगे। उसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई, लोगों ने कहा कि 20 लाख नौजवान कैसे पॉसिबल है, 50,000 हो जाए, लोगों ने कहा 20,000 हो जाए, किसी ने कहा जी 2 लाख हो जाए तो हम हुकूमत छोड़ देंगे या हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स भी मैंने देखी हुकूमती वज़रा और एमएनएज़ की जानिब से। कहानी बड़ी सादा सी है। कल जो विजुअल्स मैंने रात को देखे हैं, लेट नाइट खैबर की जो मूवमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा से, वो कल के जो विजुअल्स मैंने देखे हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 20 लाख नौजवान या 20 लाख लोग सुहेल अफरीदी के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जो जोश और बलबला खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में मैंने कल देखा है, उससे आप लोग ये ज़रूर अखज़ कर सकते हैं कि जो एक मार्च हुआ था माजी में, जिसको लीड जनाब अली अमीन गंडापुर साहब साबिका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया था, ये मार्च उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं ज़्यादा चार्ज्ड होगा। होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत है, अभी कुछ 4-5 हफ्ते 6 हफ्ते का वक्त है अभी। होगा या नहीं होगा वो एक डिफरेंट बहस है, लेकिन अगर ये मार्च होगा तो ये मार्च पिछले से बहुत बड़ा होगा। नंबर टू, आपने एक उन विजुअल्स के साथ लगा के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इन विजुअल्स में आपने एक चीज नोटिस करनी है कि सुहेल अफरीदी जो एक हम्बल बैकग्राउंड से, एक आम पाकिस्तानी के बैकग्राउंड से उठ के चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंचे, वो आज भी उसी तरह अवामी शख्सियत हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई ये सिक्योरिटी हट जो बच्चों वाली कहानी नहीं थी। वो लोगों से मिल रहे थे, लोग उनको टच कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, सुहेल अफरीदी आगे से मुस्कुरा रहे हैं। ये विजुअल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या उस हुकूमत से मिल सकते हैं कि जिसको लोगों में जाने से डर नहीं लगता। चलें, मैं मरीम नवाज साहिबा के लिए तो ये नहीं रिकमेंड कर सकता कि वो खातून है, वो लोगों में इस तरह जाएं और लोगों में घुल मिल जाएं। आई कैन नॉट रिकमेंड सिंस शी इज़ अ वुमन। बट इसी तरह की रिक्वेस्ट मैं सिंध के चीफ मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह साहब से ज़रूर करना चाहूँगा कि जनाब आप भी लोगों में इसी तरह निकलिए, ज़रा घुलिए मिलिए, देखिए लोगों का रिस्पॉन्स आपको क्या आता है। यही मैं सरफराज बुगटी साहब से दरखास्त करूंगा कि आप कोयटा में निकलिए, देखिए कोयटा में लोगों का रिस्पॉन्स आपको क्या आता है, जहां पर पीपल्स पार्टी की दोनों सूबों में हुकूमत है। और इन डेज टू कम यही मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पीएमएलएन बज़ाहिर सीटें जीत चुकी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, तो जो भी उनके वज़ीर आज़म बनते हैं, ये मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि जनाब आप भी यूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम में निकलिएगा जिस तरह सुहेल अफरीदी कल निकले हैं, और हम सबको विजुअल्स दिखाइएगा कि देखिए जनाब लोग आपकी जमात से या आप लोगों से कितना प्यार करते हैं। ये विजुअल्स बड़े मीनिंगफुल होंगे पाकिस्तान के नौजवान के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। आगे बढ़ते हुए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता है कि जुमेरात का दिन है, और सुहेल अफरीदी साहब ने जब बहुत तशवीशनाक खबरें आना स्टार्ट हुई इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि जनाब मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात जो कि नहीं करवाई गई थी, उस्मा साहिबा, अलीमा साहिबा, नौरीन साहिबा, तीनों बहनें अडयाला के बाहर तशरीफ लेके गई थी, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी। और तब यह भी कहा गया था, नौरीन साहिबा की जानिब से थोड़ा सा हिंट भी दिया गया कि उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन फिर भी उनकी मुलाकात एट दैट टाइम नहीं करवाई गई। आज साफ़ी बहुत सारे ये सवाल करते नज़र आ रहे हैं, फैमिली से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, कि क्या कोई सुहेल अफरीदी साहब को ग्रीन सिग्नल दिया गया है, ये है वो। मेरी इत्तला या मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरा एनालिसिस इसके ऊपर ये है कि सुहेल अफरीदी साहब को भी किसी किस्म का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। लेकिन आज चलें उसको ज़रा बिल्डअप करते हैं ना उस आर्ग्यूमेंट को। आज सुहेल अफरीदी साहब, शाहिद खटक साहब, मीना साहब, डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर याज साहब, ये तमाम लोग आज तशरीफ़ लेके जा रहे हैं काबीना के साथ, एमपीएस के साथ, मेंबरान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के साथ। अब से कुछ देर बाद जब ये वीडियो शायद अपलोड हो जाएगी तो सुहेल अफरीदी साहब या पहुंच रहे होंगे अडयाला जेल के बाहर या वो रास्ते में होंगे एट दैट टाइम। आज की एक्टिविटी को ईजी मत लीजिएगा, ईजी मत लीजिएगा, आज इनके ये इग्नोर कर देने वाली एक्टिविटी नहीं है इमरान खान साहब को लेकर। रीजन कि ये वो टेस्ट स्टार्ट हो गया सुहेल अफरीदी साहब का कि जिसके लिए इनको चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया था। दो रिसेंटली कुछ टॉक शोज के अंदर उनसे सवाल भी हुआ कि क्या आपको मुराद सईद साहब ने चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सिफारिश की थी। तो मैं ये आपको इतला है, खबर है, जानता हूं, सेवी हूं कुछ मैटर्स का, तो मैं आपको ये बड़े वसूख से कह सकता हूं कि नो, सुहेल अफरीदी साहब के चीफ मिनिस्टर बनने में मुराद सईद साहब का कोई अमल दखल नहीं था। और शख्सियात का था, बिल्कुल था, मुराद सईद साहब का अमल दखल नहीं था। और वो कभी वक्त आएगा तो सीएम अफरीदी साहब खुद रिवील करेंगे, वरना फिर हम साफियों ने तो रिवील करना ही होता है टाइम के साथ साथ। आज अगर सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो उन्होंने पहले से अनाउंस किया हुआ है कि हम हर चौक को डी चौक बना देंगे।
मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से प्रोटेस्ट का आगाज़ कर देगी। और अगर आज से इस प्रोटेस्ट में कोई मोमेंटम आता है, जिसके चांसेस राइट नाउ कम हैं, क्योंकि अभी जो इन्होंने तारीख बहुत लंबी दे दी है ना सितंबर की, दैट इज़ द रीज़न। अगर ये तारीख इतनी लंबी नहीं होती तो ये तहरीक शायद आज से ही मोमेंटम पकड़ लेती। बट दैट्स माय एनालिसिस, आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग हियर। बिकॉज़ जो खैबर से कल मैंने विजुअल्स देखे हैं, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक निफाक था। सलमान अकबर राजा साहब, मिशाल साहिबा, शांदाना गुलजार साहिबा, लाहौर के कुछ एमपीज़ उनके खिलाफ स्टेटमेंटें दे रहे थे, बाहर से डॉक्टर शहबाज गिल साहब अफरीदी साहब को रगड़ रहे थे, लताड़ रहे थे, तो एक निफाक था। लेकिन कल खैबर के अंदर कोई निफाक नजर नहीं आया। कल स्टेट मूवमेंट में कोई किसी किस्म का निफाक नजर नहीं आया। सब मुत्तहिद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया वॉरियर्स वो सारी ट्वीट्स कर रहे थे, वो जो विजुअल्स हैं उनके ऊपर व्लॉग्स हो रहे थे, उसकी फुटेजेस वायरल हो रही थी, तो वहां पर तहरीक इंसाफ आके इकट्ठी हो गई। अब आज के दिन का इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर सुहेल अफरीदी साहब वहां पे कॉल दे देते हैं कि जनाब आज ही हम धरना देंगे, आज ही हम एहतजाज करेंगे, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया वॉरियर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, वोटर सपोर्टर उनके साथ खड़ा होता है या नहीं होता? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, दैट्स अ बिग इफ। लेकिन आज से सुहेल अफरीदी साहब का प्रैक्टिकली पहला टेस्ट सुहेल अफरीदी साहब का आज है। इससे पहले वो लॉन्ग मार्च की कॉल ना दे के बहुत तनकीद का निशाना बने, होता रहा। वो जब दी उन्होंने तो फिर बहुत तनकीद का निशाना बने कि तारीख बहुत लंबी दे दी है। लेकिन आज से प्रैक्टिकली उनका इम्तिहान का आगाज़ हो चुका है कि वो क्या डिलीवर करते हैं तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए। मेरी इत्तला ये भी है कि इनको तहरीक इंसाफ को सम हो सितंबर से पहले पहले एंगेज कर लिया जाएगा। बिकॉज वो जो जेन जी और वो कॉकरोच वाली तहरीक से सब डरे हुए ना, जिसका मोहसिन नकवी साहब ने भी जिक्र किया था, वो हो सकता है यहीं से ट्रिगर हो जाए। क्योंकि कल खैबर पख्तूनख्वा के अनप्रेसिडेंटेड और अनबिलीवेबल किस्म के विजुअल्स आते रहे सुहेल अफरीदी के स्ट्रीट मूवमेंट के। अब इमरान खान की बहनें अगर खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव हो जाती हैं, पंजाब में एक्टिव हो जाते हैं लोग, तो फिर ये जब कल को लॉन्ग मार्च की कोई भी तारीख आएगी। और एक और चीज़ याद रखिए, जब कोई भी तहरीक, कोई भी जमात, कोई भी अलायंस एहतजाज की जानिब बढ़ती है, जब वो लोगों में रिस्पॉन्स देखती है ना कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों में जोश और वलवला है, तो भी फिर तारीखें चेंज हो जाती होती हैं। फिर ये नहीं होता सिर्फ कि 27 सितंबर की डेट दी है तो हमने तब तक इंतजार ही करना होता है, ऐसे नहीं होता। मैं ये हिंट भी दे रहा हूँ कि अगर लोगों का रिस्पॉन्स आ गया ऐसा, ये तहरीकों की ओवरऑल सिचुएशन होती है, तो फिर भाई एट सम पॉइंट अफरीदी साहब कंट्रोल भी नहीं ना कर सकते कि नहीं हम 27 सितंबर को ही लीड करेंगे, हम नहीं भाई, फिर आप फॉलो करेंगे और लोग आपको लीड करेंगे। और ये खौफनाक तरीन सिचुएशन होती है नाजरीन कि जब लोग लीड करें और लीडरान को फॉलो करना पड़े। ये बहुत सारे खित्ते जहाँ पर हुकूमतें उल्टी हैं, जहाँ पर बहुत सारे दंगे फसाद हुए, वहाँ पर यही हुआ ना कि लीडर पीछे रह गए, लोग आगे निकल गए। बांग्लादेश और इंडिया में इवन ये कॉकरोच तहरीक जो भी रिसेंटली उन्होंने उठा के वजीर अपना एजुकेशन का बाहर फिंकवाया लोगों से, बड़ा तशद्दुद हुआ वहाँ पर भी, बहुत टीयर गैस चली वहाँ पर भी, वहाँ बहुत सोटे मारे इन्होंने बच्चों को वहाँ पे भी, और वो तो बच्चे थे बिल्कुल, 16-16, 15-15 साल के बच्चे भी थे। सो इस तरह के हालातों वाकयात जो हैं, अगर वो लीडर के कंट्रोल से बाहर चले जाए तो फिर थिंग्स आर वर्स्ट। फिर वो एक पिक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ भी नहीं करना चाहता। सो मेरी इत्तला ये है कि उससे पहले पहले सुहेल अफरीदी साहब या इमरान खान साहब की फैमिली या पीटीआई के जो सीरियस क्वार्टर्स हैं इंगेज कर लिया जाएगा। इमरान खान साहब तक सम हाउ रिसाई दे दी जाएगी, डॉक्टर्स हों, वकील हों या रुफका हों या फैमिली में से कोई बंदा हो। बिकॉज अब तो फैमिली ने भी ये बार बार इजहार कर दिया इस चीज़ का कि वो रिटर्न देने को तैयार हैं कि वो अलीमा खानम साहिबा, नौरीन साहिबा, डॉक्टर उज़मा साहिबा बाहर आकर किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करेंगी। और यही हुकूमत को डर है इमरान खान साहब से कि पॉलिटिकल गुफ्तगू ना करो, बाकी सब ठीक है, बाकी ठीक है, आप जाके मिल भी लें। क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की तो मुलाकातें हो रही हैं और दैट इज़ द ओनली सोर्स, मतलब मैं बरबला आपको कोट करूँ, दैट इज़ द ओनली सोर्स जो इमरान खान साहब की सेहत या बुशरा बीबी साहिबा की सेहत के बारे में अपडेट करते हैं बाहर आके इमरान खान साहब की फैमिली को, या लोगों को बताते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का ये प्रॉब्लम है, या बुशरा बीबी साहिबा की सेहत का ये प्रॉब्लम है, या उनकी सेहत ठीक है। तो दे आर द ओनली सोर्सेज, दे आर द ओनली पीपल हु अपडेट एवरीवन। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एट दिस मोमेंट। मैं इसके ऊपर पहले से बात करता आ रहा था और मुझे इस चीज़ का आइडिया भी था। 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो फड्डा पीपल्स पार्टी का पढ़ना है, पीएमएलएन को ज़रा साइड पर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको साइड पर रख दीजिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर, सूबों के ऊपर आके बहुत ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि पल्ले कख नहीं रह गया हुआ ना। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने नाजरीन अवाम पे डिपेंडेंट होना है, वो रजिस्ट भी कर सकती है, वो निगोशिएट भी कर सकती है, उसको अवाम पे रिलाई करने की मार भी पड़ सकती है। तहरीक इंसाफ को पड़ रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी माजी में पड़ी है, जबकि अवाम पे रिलाई करते थे तो इनको मार पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि दे वर वेरी कंफर्टेबल इन द पास्ट इवन, नो नो नो, इनको बहुत मार पड़ी है माजी में। बट नाउ वो हमेशा जब जब मार पड़ी वो डील करके बाहर चले गए, डील करके हुकूमत बना ली, डील करके किसी की हुकूमत गिरा दी, अपनी बना ली। सब पॉलिटिकल पार्टीज माजी में ऐसे करती आई। अब 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का स्टांस बहुत क्लियर है, और वो स्टैब्लिशमेंट को या मौजूदा रजीम को, मौजूदा फैसला साजों को, जो सूबों की बात करते हैं, इनको बहुत सूट करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए,
डिवीजन के लेवल के ऊपर सूबे बनने चाहिए। इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक अनाउंस किया हुआ था और उनका वो शॉट मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ किस शर्त पे ये मंजन खरीदेगी या पाकिस्तान के अवाम में जाकर बेचेगी कि जनाब सूबे बनने चाहिए, हमारा तो पुराना स्टांस है। किस शर्त के ऊपर आप जाएंगे? क्या इमरान खान साहब को आप अडयाला से बनीगाला शिफ्ट करवा लेंगे? क्या मौजूदा निज़ाम बदल जाएगा एट वंस के बाकी सारे आउट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ रही है? सो ये अब्रप्ट चेंजेस तो आती नहीं है। ये रातों रात आप और मैं आंख बंद करें खोलें तो ऐसे तो होता नहीं है। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, ये मैं आपको अपने आजाना सी राय आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टच भी किया जाएगा, इंगेज भी किया जाएगा, सीरियसली इंगेज किया जाएगा। और जो माजी में कोई भी गिव एंड टेक नहीं हो सका, 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर वो कोई गिव एंड टेक भी हो सकता है, क्योंकि ये मामला या मुद्दा इतना बड़ा है। आप सिंध का स्टांस देखिए, सिंध ने कितना क्लियर कट स्टांस लिया हुआ सूबों के ऊपर। वो तो कहते हैं कि जनाब, क्योंकि सिंध में मेजोरिटी है ना इनकी गवर्नमेंट में, वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेजोरिटी इनके पास है। वो कहते हैं ठीक है, जो तरीकाकार है आप उसको फॉलो करें। अगर सिंध के एमपीएस करारदाद पास कर देते हैं 2/3 मेजोरिटी से, तो आप आगे फॉलो कर लें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जरदारी साहब की पार्टी 2/3 मेजोरिटी वहां से पास नहीं होने देगी करारदाद सिंध से। सो ये वो मोमेंट है कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ गिव एंड टेक हो सकता है, लेकिन गिव एंड टेक किन टर्म्स पे होता है, दैट इज व्हाट मैटर्स। और इन इन पॉलिटिशियंस जो मौजूदा दस्तयाब लीडरशिप है, इनमें से कौन है जो निगोशिएट कर सके इमरान खान साहब की रिहाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ ले सकता है? दैट्स अ बिग बिग क्वेश्चन। और इस सवाल का जवाब आपको और मुझे बहुत सादा सा या एडवांस नहीं मिल जाता। लेकिन इसमें जहतें बहुत सारी हैं, इसमें डायरेक्शंस बहुत सारी हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी पीटीआई करीब आ सकती है, पीएमएलएन पीटीआई करीब आ सकती है, कोई रिलीफ दिया जा सकता है। बहुत सारे एंगल्स है ना। ये गिव एंड टेक का मामला है, ये रिलीफ का मामला है, एक पूरे निज़ाम को बदलने का मामला है। तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सको या बहुत ज़्यादा आप कुछ उसके ऊपर चेंज कर सको। सो अगर निज़ाम बदलने हैं इस मुल्क के अंदर, कुछ चेंजेस आनी है इस मुल्क के अंदर, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समहाउ ऑन बोर्ड आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।